मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। आपको पेपर देख करके ये लग गया होगा कि हमने जो पढ़ाया वही सब आया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आपका जो माता पिता का आशीर्वाद है, जो गुरुओं का आशीर्वाद है, बिल्कुल फलीभूत हुआ है 100%। और ये पेपर तो हलवा है, ये देख के आपको लग गया होगा। सुबह की मीटिंग में वही पेपर रहा, वही हाल रहा है, और अब शाम की मीटिंग में तो हद हो गई है। इस तरह से पेपर जो आ रहा है, आपको लग गया होगा कि जितना पाठ हमने पढ़ाया है सारे क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज डिट्टो वहीं से आए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम जो करा रहे हैं आपको यहाँ पर अपने पेपर को उन संस्थान से मिलाएं जो सटीक और सही जानकारी दे रहे हैं। कई बच्चों के लगातार फोन आ रहे हैं कि सर हमने मिला लिया है, ये गलत है, डाउट में बता रहे हैं। उनसे मिलाइए जिन्हें इनकी समझ है, जो सही तरीके से आपको उत्तर बता सकते हैं। सबसे उत्तरों को ना मिलाएं, पेपर का मिलान उनसे करें जिन्हें खुद जानकारी है, जो खुद वहां तक पहुंचे हुए हैं, जो सटीक तरीके से आपसे बता सकते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद दे रहा हूं आपको। बहुत बधाई है आपके लिए, इस तरह का सरल पेपर आया है। उम्मीद ऐसी है कि कल भी ऐसा ही पेपर डिट्टो आपका आने वाला है। जो हमारे विद्यार्थी, जो फौज हमारी खड़ी हुई है हनुमान सेना के तौर पर, वो पूरी हमारी सेना बिल्कुल वर्दी पा रही है, ऐसी बिल्कुल उम्मीद है आपसे। और मैं आशा करता हूं कि इस पेपर को देखने के बाद आप पेपर सही तरीके मिलाएंगे और तब जाकर के अपना आगे निर्णय करेंगे यहां पर। तो इस सीरीज में जो प्रश्न आए, मैं पहले जीएस वाले प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, फिर हमारे सर आपके हैरी सर बताएंगे आपको, और वो फिर वहां से आगे आप बढ़ेंगे चीजों को। तो पहले मैं जीएस के क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर हैरी सर बताएंगे आपको मैथ वाले क्वेश्चनों को। बिल्कुल सही और सटीक विश्लेषण आपको मिल रहा है करियर प्लस के प्लेटफॉर्म पर। ये पढ़ाई की पंचायत का वो पहला प्रश्न है जो मैंने चिल्ला चिल्ला करके आपको बताया कि यहां से बिल्कुल प्रश्न आ रहा है। ये जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, ये और कोई नहीं बल्कि ये भारत रत्न है। अगला प्रश्न हो सकता है कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान पूछे तो पद्म विभूषण बताना, तीसरा पूछे तो पद्म भूषण बताना, चौथा पूछे तो पद्मश्री बताना। देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान 4 होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा भारत रत्न होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर इस सेकंड मीटिंग में क्या सही है? भारत रत्न है, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रट के जाएंगे, इनकी शुरुआत 1954 से हुई है। इस क्रम में दूसरा प्रश्न है, किस दिन को भारत में संविधान दिवस, हमने बार बार रटवाया है, 26 नवंबर को, ज्यादा डिटेल नहीं आएंगे, 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, क्योंकि इसी दिन संविधान को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। इस सीरीज का हमारा तीसरा प्रश्न ये आया है, बहुत लॉलीपॉप, मैंने कहा ये पेपर लॉलीपॉप, ये हलवा पेपर है हमारे लिए। लैक्टिक एसिड होता है सिरका में, इमली में, दही में या पालक में? दही में होता है, बार बार बताया आपको। ये दूध में पाया जाता है, दूध नहीं पूछा है, तो सही उत्तर क्या है? दही है इसका उत्तर यहां से। गोदान किसकी रचना है? ऐसा पेपर देख के लग रहा है जैसे कोई छोटे कक्षा 1 का विद्यार्थी पढ़ रहा हो, कोई छोटे छोटे बच्चे पेपर बना रहे हो। ये मुंशी प्रेमचंद जी की हमारी रचना है। गबन है, गोदान है, ये सेवा सदन है, कर्म, ये सारे कर्म भूमि है, रंग भूमि है, ये मैंने बताया। ये इनके बारे में पढ़ा रहा था, बार बार कह रहा था। आप उपन्यास सम्राट हैं, आप कहानी के सम्राट हैं, इनको रट कर जाएंगे। और हो सकता है कि नाम पूछ ले, धनपत राय आ जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद बार बार दे रहा हूं। ये बच्चे हमारे प्रफुल्लित हैं, झूम रहे हैं और उछल रहे हैं। 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी इनमें से कौन से मंत्रालय की? बार बार बताया मैंने, जनगणना का दायित्व, सेंसस की जिम्मेदारी केवल गृह मंत्रालय की होती है। एक सही उत्तर गृह मंत्रालय। बहुत से चैनल्स पर, प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है किसकी जिम्मेदारी? आपके योजना मंत्रालय की। कोई सी बता रहा है, लेकिन सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर का गृह मंत्रालय। रट कर जाएंगे। हो सकता है अगले प्रश्न में क्वेश्चन रिपीट हो। सुबह हमारे मैथ वाले सर ने पहली मीटिंग बताया था, मैथ के 2 क्वेश्चन हुबहू डिट्टो रिपीट हुए हैं। और इस पेपर में भी विमुद्रीकरण से नोटबंदी से क्वेश्चन पहली मीटिंग में भी आया है और दूसरी मीटिंग में भी आया है आपके। ऐसे कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इन दोनों पेपरों को जो बच्चे हमारे कल पेपर दे रहे हैं, जरूर जरूर बेजरूर देखकर जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसे मैंने बताया NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय कहां है? ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल ह्यूमन राइट भारत में मानव अधिकारों की देश में सबसे बड़ी संस्था है जो मानव अधिकारों के लिए काम कर रही है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा जारी किया गया है? तो ये 1930, ये वाला 1930, ये हमारा साइबर क्राइम की यहां पर शिकायत दर्ज कराई जाती है। वेरी मोस्ट है, इसको रट कर जाएंगे। सही उत्तर हमारा इसका डी है। इस सीरीज का अगला प्रश्न जीएस का, जो बहुत आंसर, गुड़ी पड़वा, ये वाला, इनमें से किस राज्य का वसंत त्योहार है? कब मनाया जाता, कहां मनाया जाता है ये? तो ये महाराष्ट्र का प्रमुख उत्सव है। कौन सा वाला? गुड़ी पड़वा। मैंने कहा
उनसे पेपर मिलाइए, उनसे पेपर मिलान करिए जिन्हें खुद पेपर की सही समझ है। गलत लोगों से मिलाएंगे तो गलत अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी आप लोगों की। मैं पहले कह चुका हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सफलता मिलने वाली है। इस सीरीज का अगला प्रश्न आया जो बहुत आसान है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड, ये हमने ऑनलाइन पर भी कराया है, ऑफलाइन में कराया करंट वाला क्वेश्चन। ये कौन से जिले में स्थित है? आपके उत्तराखंड के नैनीताल में ये आपका आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। ये सारे चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल ये सभी उत्तराखंड के जिले हैं, लेकिन ये कहां बनाई गई? नैनीताल में। तो सही उत्तर क्या है इसका? नैनीताल। जबकि कुछ कोचिंग वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसका उत्तर चमोली बता रहे, जो कि बिल्कुल गलत है। सही उत्तर क्या है? नैनीताल। G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताया था मैंने। G20 प्रश्न बनेगा, हालांकि G21 हो चुका है। अब अभी के अफ्रीकन यूनियन में शामिल होने वाला 21वां राष्ट्र जो हो सकता है कल एग्जाम में आपसे पूछा जाए, तो आप बताएंगे इसको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ 20। क्या कहते हैं इसको? इसको ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है आपके लिए, ये रट कर जाएंगे। इसे हम लोग G20 कहते हैं। और G20 की मीटिंग वर्ष 2023 में कहां हुई है? भारत में हुई है। और ये मीटिंग नई दिल्ली में हुई है। और पहली बार इस G20 मीटिंग का भारत में आयोजन हुआ है, क्योंकि दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था इसमें शामिल रही हैं। रट कर जाएंगे, नई दिल्ली में आयोजन है। ग्रुप ऑफ 20 को G20 भी कहते हैं, जो कि अब G21 हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय जो आपका अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प है। ये पेपर हमने डिट्टो आपका उठा लिया है, एक विद्यार्थी से लेकर के जौका त्यों उतार के बता रहे हैं आपको, जो है इसे हमने लिखवाया नहीं है। पेपर है आपका जौका त्यों। क्या ये यूपी में है? क्या महाराष्ट्र, हिमाचल, गुजरात? सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश में। ये आपका ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इस पर हमने चर्चा पीछे की है। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पढ़ाया मैंने कहा, जो पढ़ाया वही आया है। बार बार मैं कह रहा हूं, यूपी प्रदेश की टैगलाइन ये रहा। मैंने शुरुआत में पढ़ाया था, क्यों मैंने कहा क्यों नाम ढिढोरा पीटे अपना। हम तो अपनी उपलब्धियों को बताएंगे बच्चों के बीच में, अपने विद्यार्थी इसलिए बताएंगे क्योंकि हमने ठोक ठोक के कहा, चिल्ला चिल्ला कहा कि यहां से प्रश्न आ रहा है, बन रहा है, बार बार बताया, आपको रिपीट करना है। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। इन सारे मॉक टेस्ट को आप रट कर जाइए। जो बच्चे 18 तारीख कल एग्जाम दे रहे हैं संडे को, वो सारे मॉक टेस्ट को एक बार दोहरा के जाइए। इन दोनों पेपरों को दोहरा कर जाइए, क्योंकि पेपर यहीं से बनना है, यहीं से बनना है। इससे बार पेपर नहीं आएगा आपका। सही उत्तर है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये यूपी पुलिस की टैगलाइन है, जो पुलिस की वर्दी आपको मिलने वाली है। ये टैगलाइन आपको भी याद करनी पड़ेगी। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये यूपी पुलिस की टैगलाइन है। भारत इनमें से किस पड़ोसी के साथ अपनी भूमि साझा नहीं करता? बार बार बताया मैंने आपको कि भारत की सीमा किससे नहीं लगती है। ज्योग्राफी पढ़ाई, जब आपको स्टैटिक जीके वाली क्लास पढ़ाई, वहां पर नेपाल से लग रही है, म्यांमार से लग रही है, मालदीव से नहीं लग रही है यहां पर, और भूटान से हमारी सीमा लगती है। सही उत्तर क्या है? मालदीव सही है। यदि मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, जो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ध्यान देंगे मेरी तरफ, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। वर्तमान में कोई तल्ख हमारे हालात बने मालदीव से, और दक्षिण पूर्व आ जाएगा तो श्रीलंका मारकर आएंगे। यदि पड़ोसी हैं, लेकिन की सीमा भारतीय भूभाग से स्पर्श नहीं करती है। सही उत्तर इसका मालदीव है। टोक्यो किसकी राजधानी है इनमें से? तो सही उत्तर क्या है? जापान। ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, क्योंकि जापान की राजधानी टोक्यो है, चीन की राजधानी बीजिंग है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और बाली एक शहर है जो कि आपके इंडोनेशिया में स्थित है। ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहीं पर बाली द्वीप पर अभी अभी इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा बनाई गई है। सम्मत है, ये अगले पेपर में पूछी जा सकती है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है। इंडोनेशिया नई राजधानी जकार्ता नहीं है, नुसंतारा है, जो कि बाली द्वीप पर स्थित है। रटकर जाएंगे यहां से। और चीन की बीजिंग है, थाईलैंड की बैंकॉक है, जापान की टोक्यो है। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हैं। अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पर है। रटके जाना था इसका उत्तर। कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन स्थित है आपके। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके यहां से। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले कौन से किसने प्रस्तावित किया आपके? तो वो और कोई नहीं बल्कि यहां दिखाई दे रहा है आपको। ये मैंने आपको इकोनॉमी वाले पार्ट में, इकोनॉमी क्लास में, केलकट टास्क फोर्स, यहां से केलकट टास्क फोर्स ने सबसे पहले जीएसटी का विचार दिया। अगले पेपर में होता है सन पूछ ले तो 2000 में सबसे पहले सन 2000 में जीएसटी का विचार आया। और 1 जुलाई, पुनः बोल रहा हूं, 1 जुलाई 2017 से इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रटकर जाएंगे। जीएसटी जब लाई गई तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी भी हैं। और जब लाए गए, जब राष्ट्रपति कौन थे?
हमारे महामहिम प्रणब मुखर्जी, रट कर जाएंगे, महामहिम प्रणब मुखर्जी थे, उसके बाद वो रिटायर हुए थे बाद में। और यहाँ जब ये पर जीएसटी जो बैल बजी थी, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे आप रट के जाएंगे, ये इसका इंपॉर्टेंट उत्तर है सी। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, उन गीतों को बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, जो राधा कृष्ण, बिल्कुल राधा कृष्ण छाए हुए, राम छाए हुए हमारे यहाँ पर, यूपी से राधा कृष्ण और राम से बहुत सारे, भोले भंडारी, काशीनाथ, विश्वनगरी से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। क्या वो चरकुला है, क्या रसिया है, ख्याल है या कजरी है? तो ये भक्ति में गाना होता है, गुणगान करते हैं वो रसिया है। ये ब्रज के रग रग में, ब्रज के गांव गांव में रसिया का गायन किया जाता है। ये राधा कृष्ण के प्रेम के गुणगान का प्रतीक है हमारे यहाँ पर। वस्त्र मंत्रालय ने इनमें से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों को एप्लीकेशन लॉन्च किया? एक एप्लीकेशन सुबह भी मीटिंग में आया और एक यहां आया है, तो सही उत्तर है जूट। कौन सा उत्तर सही है? जूट के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पुनः देख के जाना एक बार। आपके एक एप्लीकेशन एग्जाम पूछ रहा, सुबह भी आया था, अब शाम को भी आ रहा है। ये थांग का किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? ये यद्यपि हमने पढ़ाई नहीं थी, लेकिन हमने ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में इसको दिया था यहाँ पर। तो इस थांगला जो आपका लोकप्रिय नृत्य है, ऑनलाइन पर नहीं बता पाए थे इसको, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चों को हमने पढ़ाया था। और सही उत्तर क्या है इसका? सिक्किम। क्या उत्तर सही है इसका? सिक्किम, डी सही उत्तर है। रट के जाएंगे यहाँ से। 18 तारीख वाले बच्चे इन दोनों शिफ्ट के पेपर को एक बार पुनः देख के जाएंगे सरसरी नजर से। रात का टाइम है, कई बच्चों ने कहा है यही रात अंतिम और यही रात भारी, फिर भी रात को अंतिम रात ना माने, भारी रात ना माने, पेपरों का अध्ययन करके जाएं, एंजॉय करें पेपर को। जो बच्चे पेपर देकर आए वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और मुझसे फोन से बता रहे सारे पेपर तो हलवा है वाकई में और आनंद आ गया है। नर्मदा नदी कहां गिरती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम में गिरती है। पश्चिम में कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है आपके, यानी कि पश्चिम की ओर बहते हुए। ताप्ती आएगी तो पश्चिम को गिरती है अरब सागर में। ताप्ती नर्मदा दोनों अरब सागर में गिरती है, जो कि पश्चिम भारत में स्थित हैं। बाकी शेष लगभग नदियां बंगाल की खाड़ी में। हाल ही में विश्व में निम्नलिखित किस देश की तमिल कवि, बहुत क्या नाम है? ये तिरुवल्लुवर जी हमारे बहुत बड़े दार्शनिक रहे दक्षिण भारत के, तमिल के बहुत बड़े विद्वान हैं। इनकी जो प्रतिमा का अनावरण बहुत चर्चा में रहा था। ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज में हमने मॉक टेस्ट में करंट अफेयर में कराया था, चिल्ला चिल्ला कहा था ये प्रश्न बन रहा है, आ रहा है। और इसकी प्रतिमा, इनकी प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर फ्रांस में किया गया है। श्री तिरुवल्लुवर जी, और ये तमिल कवि हैं, मैंने वहां भी पढ़ाया है। हमारे मॉक टेस्ट से मिलाइए, ये हुबहू क्वेश्चन इसी अंदाज में मिलेगा, आप उछल जाएंगे अपने स्थान पर। विमुद्रीकरण जिसे नोटबंदी कहते हैं, 8 नवंबर 2016, डेट जान देंगे, 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई पहली बार, उसे डिमोनेटाइजेशन कहा गया। उस समय देश के पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस समय देश के पीएम थे, जिनके कार्यकाल में नोटबंदी हुई, जिसे विमुद्रीकरण कहते हैं। इसी को नोटबंदी भी कहा जाता है। रट कर जाइए आपके, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहां से प्रश्न बनेगा। और राष्ट्रपति कौन है? महामहिम प्रणब मुखर्जी, इसको भी देख लेंगे यहां से। ये सी उत्तर सही है इसका। ये अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त, मैंने पढ़ाया गुप्त साम्राज्य में आपको, इनमें से किसकी बेटी है? ये समुद्रगुप्त की हैं, स्कंदगुप्त की हैं, कुमारगुप्त की हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है, मैंने पढ़ाया आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को भारत में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भारत में क्लासिकल एरा ऑफ गुप्ता एम्पायर, भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्तों के साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम है प्रभावती गुप्ता, जो वाकाटक लोगों में बिहाई थी आपके, जो तत्कालीन समय के बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली थे आपके। क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको रटकर जाएंगे। मैंने अपने वीडियो में चिल्ला करके पढ़ा था, उछल करके पढ़ाया था आपको कि यहां से प्रश्न बनने। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई तो बताया था मैंने आपको, सुबह की मीटिंग में भी क्वेश्चन आया एंशिएंट से, यहां भी आ रहा है। इनमें से किसमें संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किनारे पर बॉर्डर को डिजाइन करने वाले कौन है? तो वो और कोई नहीं बल्कि नंदलाल बोस हैं। बॉर्डर को डिजाइन करने वाले कौन है? नंदलाल बोस हैं। जबकि जो हाथ से लिखने वाले कौन थे? वो प्रेम बिहारी रायजादा थे। और इसका डिजाइन बनाने वाले कौन किनारे किनारे? ये नंदलाल बोस जी हैं। इसको देख लें सही उत्तर। मैं पुनः कहूंगा, इसको जरूर देखिए, आपको उनसे मिलान करिए जिन्हें इसकी समझ है बेहतर, उनसे मिलान करिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी गुस्से में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? चिल्ला चिल्ला पढ़ाया क्लास में मैंने। वो घटना कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 की वो घटना, जिसके चलते भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुस्से में कहा, मेरे भारतीयों पर अत्याचार ढाया जा रहा है, गोलियों से मारा जा रहा है, मुझे आपकी सर नाइटहुड की उपाधि नहीं चाहिए, इसे मैं त्यागता हूं, इसे लात मारता हूं। उन्होंने अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी, ये टाइटल मुझे नहीं चाहिए। इस क्रम में अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे? पढ़ाया है मैंने।
नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, गोल क्रांति, लाल क्रांति सब पढ़ाई है। किससे? मत्स्य पालन संबंध है, मछली पालन से संबंध है, जो कृषि क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑनलाइन पर सारी क्लासों देखकर जाएंगे यहां से। ये ऐसी अर्थव्यवस्था, ये ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी और सरकारी दोनों शामिल, निजी क्षेत्र भी हो और सरकार भी शामिल हो, क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहलाती है? मिश्रित। इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जहां पर पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी, उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अगले पेपर में हो सकता आ सकता है मिश्रित कृषि क्या होती है, तो जहां पर कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है उसे बोलते हैं मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। और जहां सरकारी और निजी दोनों काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं मिश्रित। आपके यूपी के निम्नलिखित में किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल बनाया गया? आपके ये बहुत महत्वपूर्ण है और मथुरा वालों के लिए तो गर्व का विषय है, क्योंकि ये आपके यूपी में पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है। यूपी के गार्जियंस के लिए, यूपी के लोगों के लिए, मथुरा वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है, ये मथुरा में इसका उद्घाटन हुआ है। ब्रजवासियों के लिए बहुत बड़ा उपहार है यहां से। इनमें से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड जारी किया है, लॉन्च किया है? वो आखिर कौन सा बैंक है? तो इसका सही उत्तर है आपके, ज्यादातर मैंने देखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों को बताया, उन्होंने स्टेट बैंक बताया। गलत है इसका उत्तर, स्टेट बैंक उत्तर सही नहीं है। इसका सही उत्तर है आपके इंडस इंड बैंक। इसका सही उत्तर क्या है? इंडस इंड बैंक सही उत्तर है। रुपे नेटवर्क पर पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले कौन है आपके? ये इंडस इंड बैंक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि ये फटाफट पेपर आपको मिलाना है। चारों पेपर होने के बाद हम अगले क्लास में आपको इसका पूर्ण विश्लेषण कराएंगे और बताएंगे कि हमारी पढ़ाई का निचोड़ क्या है और कैसे बच्चे हमारे पेपर को हलवा पूरी मानने। अगर ऐसे दोनों पेपर और आए तो समझ लीजिए एक भी विद्यार्थी हमारा फेल होने वाला नहीं है। इनमें से कौन टाटा स्टील के संस्थापक है? मैंने बताया है सर जमशेदजी टाटा, ये रहे, मैंने पढ़ा दिया इनके बारे में। और ये पहले उद्योगपति हैं जिन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत के पहले उद्योगपति हैं आपके जिन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। मैंने बताया 1992 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया जमशेदजी टाटा को, जिन्होंने टाटा स्टील की स्थापना की, संस्थापक हैं इसके, पढ़ाया बीच में आपको। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न आया आपके, इनमें से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य डिजिटल दस्तावेज को वॉलेट के रूप में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके डिजिटल सशक्तिकरण करना है? वो और कोई नहीं बल्कि क्या नाम है, क्या बोलेंगे उसको? उसे बोलेंगे आपके डिजी लॉकर। ये रहा, उसे डिजी लॉकर कहा जाता है। ए उत्तर सही है इसका, इसको रट कर जाएंगे। सारे दस्तावेजों को हम डिजी लॉकर के अंतर्गत रख लेते हैं जो लंबे समय तक हमारे साथ बने रहते हैं यहां से। इस क्रम में अगला क्वेश्चन आया आपको, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, वेरी गुड, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्वेश्चन आया है कितने जज इस समय? तो इस समय 160 जज हैं। अभी तक इनकी संख्या 95 हुआ करती थी, पीछे पड़ा है, पर वर्तमान में स्वीकृत जो पद है जजों के वो 160 हो चुके हैं। रटकर जाएंगे यहां से। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आएगा। उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इनके सेवानिवृत्ति की आयु, रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष होती है। इसको आप याद करके जाएंगे। भारत के स्वतंत्रता के बाद यूपी के राज्य के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री पूछा यूपी के कौन है? वो श्री गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत आपके यूपी के फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी, यूपी के पहले सीएम। ये मैंने आपको हमारे मॉक टेस्ट से मिलाई है, सीरीज से मिलाई है। मैंने कहा आप उछल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं देखा है, नहीं सुना है, वो भी इस चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आपको वर्दी दिला रहे हैं और सफलता तक पहुंचा रहे हैं आप यहां से। इस क्रम में यह यायोत्सव भारत के में किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव, ये हमने पूरा करंट में कराया, कौन सा है? वो लद्दाख है। यायोत्सव भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। ये मैं रट के बताया था आपको, इसको याद करके जाना। ये यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हमारे लद्दाख, वहीं पर इसको स्थापित किया गया। ये भारत का पहला, पुनः फिर देख लेंगे, फिर इंपॉर्टेंट मान लेंगे। हो सकता है कल वाले पेपर में पुनः फिर पूछा जाए आपके। उत्तर प्रदेश के, ये रहा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार यहां पर प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर हो सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है, कई अलग अलग उत्तर मिलने इसके, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर आपके एक होना चाहिए। यहां पर थोड़ा इसको देख लेंगे, डाउट में है क्वेश्चन, लेकिन मेरे हिसाब से उत्तर एक होना चाहिए, जबकि तमाम प्लेटफॉर्म अलग अलग बता रहे हैं, उन पर मुझे भरोसा नहीं है। मेरे हिसाब से इसका उत्तर एक होना चाहिए यहां पर। इस क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न आया है जीएस का, वो यह यूपी की राज्य की सीमा इनमें से किसके साथ नहीं लगती? यूपी की बिहार से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, तेलंगाना से नहीं लगती है। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर आपके तेलंगाना। तेलंगाना से यूपी की सीमा नहीं लगती है। 9 क्षेत्रों से लगती है, दिल्ली सहित आपके 9 क्षेत्रों में लगेगी,
यूपी की सीमा पूछी है, मैंने रटवाई आपको, रटकर जाएंगे यहां से। इसका उत्तर सही क्या है? तेलंगाना इसका सही उत्तर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, और इनमें से किससे जुड़ी हुई है अनाईमुदी? क्या बालाघाट से है, विंध्याचल से है, या वेलकोंडा से? इसका सही उत्तर क्या? नीलगिरी है यहाँ पर। और वैसे ये दक्षिण भारत की अनाईमुदी चोटी आपके ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में आती है। कहां पे आती है? ये अन्नामलाई में आती है आपके। अन्नामलाई आपके रेंज के अंतर्गत आती है आपके। और अन्नामलाई की ऊंची चोटी कौन सी है? ये अनाईमुदी है आपके। लेकिन और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है, दोदा बेटा है आपके। लेकिन यहां पर विकल्प में और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहां अन्नामलाई आया नहीं है, तो इसका उत्तर नीलगिरी मारेंगे, और नीलगिरी इसका उत्तर सही है। यहां पर नीलगिरी ऊंची चोटी कौन? दोदा बेटा है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है। अनाईमुदी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। पुनः कह रहा हूं, अनाईमुदी को दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? अनाईमुदी, जो कि अन्नामलाई में स्थित है। लेकिन यहां पर उत्तर सही कौन सा होगा? नीलगिरी सही उत्तर होगा। इसको आपको यहां से डटकर जाना है। और इस सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन है, कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल जिसका उद्देश्य यूपी राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत बनाना है? तो कौन सा है वो मिशन शक्ति है। ये हमने आपको रटवाया था, ये प्रश्न हमारा रटा हुआ है, बिल्कुल रटकर जाएंगे। मिशन शक्ति यूपी की बेटियों को, बहनों को, माताओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको रटकर जाएंगे ऐसे। ये प्रश्न हमारे एग्जाम आए, वही प्रश्न आए हैं जो हमने आपको, आप आइए, मैं आई सर जाओ, वही प्रश्न आए हैं जो हमारी टीम ने कराए। कल आपके बीच में रीजनिंग वाले सर भी रहेंगे हमारे साथ, हैरी सर बीच में उपस्थित है यहाँ पर। जो हमारी टीम ने जो प्रश्न कराए वो सारे प्रश्न आए हैं। हमारी पूरी मेहनत यहां तक सफल होती हुई दिख रही है। अगर 18 तारीख को ऐसा ही पेपर आ रहा है, तो ये कैरियर प्लस परिवार सारे बच्चों के लिए एक नई खुशखबरी लेकर आ रहा है कि बच्चों ने 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट देने वाला सा यूपी का ये पहला संस्थान होगा जहां से 100 के 100 बच्चे लगने वाले हैं। और आपको जो बताया जाएगा, जो रिजल्ट आएगा, हमने तो अभी से घोषित कर दिया है कि हमारा 100 में से 100% रिजल्ट हो रहा है। शायद ये पहला प्लेटफॉर्म होगा जहां पढ़ने वाले सारे बच्चे पास हो रहे हैं। और अगर आप इतने पर भी गलती करके आ रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और अब आपको हैरी सर बताएंगे मैथ वाले पार्ट को, निकाल लीजिए को, और ये उत्तर को बताया जाने का विश्लेषण हम आपको कराएंगे अपने अगले आपके पार्ट में। आपके ये 19 तारीख को जहां से हमारा पार्ट को बन रहा है वहां कराएंगे आपको, वो हमारा अगला विश्लेषण होगा। इसे लगातार जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी भी एक दिन है। और उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है, सफलता वाली क्लास है, मिली हमारे हरी सर से, जो मैथ के स्पेशलिस्ट हैं। कोई सवाल गलत नहीं होगा यहाँ से। जी सर, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत धन्यवाद, सबको बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मैथ का पोर्शन। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था पढ़ लीजिए, जो मैं करा रहा हूं उसको कर लीजिए, आपका 100% आने वाला है वहीं से। देखिए पहला सवाल देखिए तो काफी सिंपल है, इतना इजी सवाल नर्सरी क्लास के बच्चे कर देते हैं, तो आप क्यों ना कर पाएंगे। देखिए कितना इजी है। देखिए 3 से कितना होगा यहाँ 4, 4 से कितना 8, 8 8 सेम है यहाँ से, और 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 से 8 कटेगा कितना 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, 12 में से 5 गया तो 7, माइनस का 7। ठीक है, इतने इजी सवाल है। देखिए ये कितना सिंपल सवाल है। पॉइंट हटा दीजिए, केवल पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस करेंगे, 3 चौक 12, 12 चौक 48, और 48 से 144 हो जाएगा। तो और 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0114। कितने इजी सवाल है बताइए, कितने इजी सवाल। देखिए ये सवाल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको मैंने बारीकी से आपको समझाया था। देखिए उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 और एलसीएम कितना 138, एलसीएम कितना 138, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। देखिए अगर एचसीएफ जो है आपका 15 है और एलसीएम जो है आपका 138 है, देखिए 3 से 5 बार कट रहा है, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 46, तो यहां से जोड़ा मतलब सब में, तो केवल ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है, ऐसी कई जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी कई जोड़ी मौजूद नहीं है। देखिए एक जोड़ी मौजूद है, एक जोड़ी एक बार क्रॉस हो रहा है तो कितनी जोड़ियां मौजूद है, एक जोड़ी मौजूद है। केवल आपको इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं है ऐसे सवाल में। देखिए ये कितना इजी, कितनी बार ऐसा सवाल मैंने आपको नहीं करा। देखिए कितना इजी, 851 को 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में बांटिए। देखिए 1/2 और 1/ कितना 3, 2/ कितना बेटा 3, और 3/ कितना 4, एलसीएम कितना आएगा 12, 2 से 6, 6 ही आ जाएगा, 3 से कितना 4, 8 ही आ जाएगा, और यहां से देंगे तो 4 से कितना 3, 3 3 9, 17 ये कितना हो जाएगा 23, और 23 का भाग अब आपको किस में देना है,
851 में देना है। कितने में देना है? 851 में देना है। 851 में भाग देकर देखिए 851 भाग देंगे और यहां से डिवाइड करेंगे कितने का? 23 का। और आपको क्या चाहिए? किसकी वैल्यू चाहिए आपको? पहला भाग। पहला भाग कितना है? आप 6। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 222 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना था देखो केवल। अगला सवाल देख लेते। देखिए 10% लोगों की मृत्यु हो गई, 10% लोगों की मृत्यु होगी, बचा कितना बेटा? 9 बटे कितना? 10 बचा। अब उसने कहा 25% लोग गांव छोड़कर चले गए, तो 3 बटे कितना बचा? 4 बचा। ये अब छोड़कर चले गए तो कितना बचा? 20 कितना? 25 बचा। कितना इजी सवाल है, देखिए तुरंत आएंगे आंसर है तुरंत। ये कई बार मैंने आपको करा दिया। देखिए 3 से काटिए, 3 छिंग 18 और 3 7 21, 3 पंजे 15 और 9 से काटेंगे 9 7 63 और 9 पंजे कितना? 45। 75 गुणा 750, 750 को 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 3000। तुरंत आ जाएगा आंसर आपका। कितनी देर लगी? बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिए अगले सवाल पे पहुंचते। देखो इतना ये मैंने कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा कहा था, ऑफलाइन में भी कहा था और ऑनलाइन में भी कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इस साल के लिए तुरंत, और जो कि मात्र 5 सेकंड में सॉल्व होने वाला था। देखिए 3 वर्ष के लिए बढ़ा रहा है 2%, तो टोटल कितना हो गया? 6%। 6% बढ़ा रहा है कितने के बराबर? 420 के। तो 6 7 42, 70, 1% की वैल्यू 70, तो 100% की वैल्यू 7000 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लीजिए, PQR। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। ये केवल एक ही सवाल ऐसा आया है जो थोड़ा सा हार्ड है, और ये भी मेरी वीडियो में मौजूद है। डिजिटें अलग है, बिल्कुल डिट्टो पैटर्न वही है जो मैंने वीडियो में करा। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा था आपके लिए, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी आपको बताया था। देखिए कुछ नहीं है, देखिए यहां से आपको दिख रहा है 20, 3 0 सब में आ रही है, कोई टेंशन नहीं है। कितने व्यक्ति हैं यहाँ से? PQR 3 व्यक्ति हैं। PQR 3 व्यक्ति हैं, तो केवल 20 लिखिए। 20 में से इसने कितना निकाल दिया? 5। 5 तो बचा कितना? 15। 5 महीने बाद 5 निकाल दिया तो बचा कितना? 15। 15 कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए बचा। उसके बाद Q ने कितने निकाल दिए? 4। 20 में से 5 महीने बाद कितना निकाल दिया? 4। बचा कितना? 16। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। उसके बाद R ने क्या किया है? 6 बढ़ा दिया है। तो 20 तो ऑलरेडी था ही 5 महीने के लिए, 6 बढ़ा दिया तो 26 गुणा कितना हो जाएगा आपका? 7। ठीक है, इनको आपको क्या करना है? केवल मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है? जोड़ना। 100 और 105, 205 ही हो जाएगा आपका। ठीक है, 100 और 14 सत्ते 16 सत्ते 112, तो ये आ जाएगा आपका 212 हो जाएगा। और यहां से 20 पंजे कितना हो गया? 100, 100 ये आ जाएगा, और 7 6 42, 182 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 282। आपको केवल क्या करना है? इनको जोड़ लेना, 2 और ये हो जाएगा आपका 9, और ये आ जाएगा 8 और 1 9, ये 9 आ जाएगा, 2 4 6 699 आ जाएगा। 699 का भाग जो जाएगा किस वैल्यू में जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट कितना हुआ है इनको? 34,950। 34,950 का प्रॉफिट हुआ है ना, 34,950, 699, 34,950। और हमें चाहिए किसका हिस्सा? हमें चाहिए P का हिस्सा। P का हिस्सा कितना? 205। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,250। ठीक है, देखिए ये सवाल मैंने कहा नहीं था, डिट्टो वही सवाल। ये सवाल की खासियत और है। इस सवाल की खासियत क्या है कि HD यादव में भी दिया है और हमने भी ऑनलाइन आपको कराया था। ठीक है, ये सवाल हमने आपको कराया भी था और HD यादव में भी आपको दिया है। कितना इजी सवाल है, देख लीजिए, है कि नहीं है? नर्सरी क्लास का बच्चा उड़ा देगा इस सवाल को। और तो आप तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं यार। देखो 11 परिणामों का औसत कितना था? 50 था। पहली 6 परिणामों का औसत कितना था? 51 था। अगली 6 परिणामों का औसत कितना था? आपका 59 था। देखिए कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। टोटल कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। कितनी संख्याओं का? 6 का। 6 दाड़े कितना? 60। कॉमन वैल्यू है 12 और जोड़ के 50 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 110। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही। बताइए, इतने सरल सवाल आए, इतने सरल सवाल आए। अगला देख लीजिए, यहां से देख लीजिए हो गया है पिछले पेज पर। इसको देख लीजिए, इस सवाल को देख लीजिए ध्यान से। 9 और 12 बारी बारी वाला। एक खासियत और है, बारी बारी वाला पिछली बार भी था चारों सेट में और इसमें भी है। देखो बारी बारी से 9 और कितना दे रखा है? 12। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 9 से कितना? 4। 12 से कितना? 3। तो मतलब टोटल यहां से 2 दिन में ये जो काम कर पा रहे बेटा, कितना कर पा रहे हैं? 7। हमें करवाना 36, तो 5 का गुणा इसमें, 5 का हो जाएगा कितने? इसमें ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा कितना? 35। अब किसने स्टार्ट किया था? इसने। ये कर सकता है कितना? 4 है। कितना है? 10 सही 1/4। 10 सही 1/4 है ये। ठीक है, अगले पे पहुंचते हैं। इतना इजी सवाल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कराया मैंने आपको। आप वीडियो देखेंगे लॉस प्रॉफिट वाली, उसमें आपको कराया। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर का विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो कितने का लाभ प्राप्त होता है? 11 का। तो सीपी कितना बन जाएगा? 44 गुणा कितना यहां से? 100। 11 से कितना? 4। 4 से कितना? 25। आ गया तुरंत आंसर आपका 25%।
तुरंत ही आंसर आ जाएंगे, मुश्किल में 2-3 सेकंड में आपके आंसर है। देखिए ये सवाल मैंने कहा था ना, एडवांस के सवाल आपके आने ही आने, कुछ नहीं करना सवाल में, थोड़ा सा सवाल है। देखो त्रिभुजाकार खेत के आधार की ऊंचाई 3 गुना है। आधार की ऊंचाई, आधार उसकी ऊंचाई से, देखो ये होता है आपका त्रिभुजाकार, ठीक है। आधार ये हो गया आपका और ऊंचाई ये होगी। ऊंचाई मान लो x, आधार मान लेंगे कितना 3x मान लेंगे, ठीक है। अब उसने क्या कहा है 110 मीटर स्क्वायर से 333.18 और कितने रुपए पर हैं 24.68। केवल कर देंगे सॉल्व। देखो इसको, देखिए आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता। और 1/2 बेस कितना है आपका 3x है, हाइट कितना है आपका x, टोटल पैसा कितना खर्च हो रहा है 333.18 बटे कितना, कितने के हिसाब से 24.68 के हिसाब से, और है कितना 100 के हिसाब से। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, काटा पीटी जब हो जाएगी आपकी, तो ये x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी आपकी, देखो यहाँ से पॉइंट कटा सीधा सीधा, और 2 से कितना कटेगा ये 12, और 2 से कितना कटेगा 3, और ये कितना 6, और इससे कितनी बार सीधा सीधा 3 बार कटेगा 300, ये 420 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 20 आएगी, 20 दिया कितना हो जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तुरंत आंसर आएंगे आपके, ठीक है। देखो 60 नहीं, ये आएगा बेटा आपका 30, यहाँ बनेगा सीधी कंडीशन 900 की बनेगी, आएगा आपका 30, और 30 ये कितना है 3 का गुणा 90 आएगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा डी, ए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप देखिए ये वाला सवाल, ये हम उसको ऊपर लेते हैं थोड़ा सा, ये वाला सवाल ये काफी इजी सवाल है। देखो तुरंत आएगा, पिछले सेट जो सुबह जो सेट कराया आपको उसमें भी आपका जो सवाल है वो भी काफी, देखो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, देखो 20 किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड में चेंज करें 5 बटे कितना 18 करेंगे, ऊपर कितना है 500 मीटर है, तो काटा पीटी करेंगे कितना आ जाएगा 1.5 मिनट, ठीक है। मतलब 90 सेकंड आएगा, मतलब कितना होगा 1.5 मिनट हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट सवाल है, इसको देख लेंगे, टेंशन नहीं है, ये लास्ट सवाल। देखो एपी का सवाल मॉर्निंग की शिफ्ट में भी था, इस शिफ्ट में भी है, और जहां तक है कल वाली शिफ्ट में भी आपका एपी का सवाल आना है, जीपी का भी आना है, तो ध्यान रखिएगा। देखो ये लास्ट सवाल है, देखो 14वां पद ज्ञात करना है। मैंने आपको सुबह वाली शिफ्ट में बताया था a + 14 मतलब 13d आ जाएगा आपका, तो a कितना है आपका 14 प्लस कितना 13, और डिफरेंट कितना है बेटा, यहाँ से देखो कम हो रहा है डिफरेंट, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिफरेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते हुए टर्म में है डिफरेंट, ठीक है कि नहीं। तो माइनस का 4, 13 चौक कितना हो गया 52, 14 माइनस कितना 52, तो ये आ जाएगा माइनस का 38 आपका आंसर, तुरंत आ जाएगा। कुछ ही सेकंड में आपके मैथ के सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। इतने सरल अंदाज में आपको सर ने पढ़ाया, आपको 10-10, 5-5 सेकंड में हमने आंसर निकाले हैं। आपको देख के खुशी हो रही होगी कि सर ने जो कराए, हैरी सर ने यहाँ पर ऑफलाइन में कराए, ऑनलाइन का सारे प्रश्न वही आए। अब आप सब लोग कल का पेपर आपके लिए और है, इससे टैली करिए, मिलाइए पेपर को, और कल के पेपर के लिए विजेता बनकर आइए, जीत कर आइए। हमें आपसे पूरी उम्मीद है, हम आपको बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे सीधा जीत कर आओ, विजेता बनकर आओ, और इस युद्ध को फतेह करो। ये आपके लिए युद्ध है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरी, हमारे पूरे परिवार की ओर से, कैरियर प्लस परिवार की ओर से, इस प्लेटफॉर्म की ओर से आप सब लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना है आपके लिए कि जो हमने सपने पाले हैं, हमने पाले, परिवार ने पाले हैं, समाज ने पाले, उन्हें आप पूरा करो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीत कर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।